वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं आपको ये जो कुंडली है, यहाँ पर पुतिन की कुंडली है। मैंने ये जो डिटेल्स है यहाँ पर ऑनलाइन में से मैंने प्राप्त करी है, कहीं डिटेल्स में मुझे पता चला है। ये वाली इसकी डिटेल्स है। 7 अक्टूबर 1952 सुबह का टाइम है, 9:30। और देखो, ये स्पेलिंग लिख दो कि ये वाला इसका लोकेशन है। ठीक है, तो देखो ये वाली कुंडली यदि आपको देखेंगे तो अब ये कुंडली ओपन होकर आएगी। इसकी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है। तुला का यहाँ पर लग्न है और शुक्र उसके स्वामी है। शुक्र खुद की राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो योग बना है कि लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है। अब इसमें जी जो एक मैंने योग आपको बोला था कि तुला राशि में केंद्र के हाउस में, ये केंद्र के हाउस में यदि शुक्र खुद की राशि में बैठ जाता है तो वो मालव्य योग बनाता है। ठीक है, शुक्र अपनी राशि में केंद्र के हाउस में यदि आ जाएंगे तो वो मालव्य योग बनता है। ये वाली कुंडली में पुतिन को मालव्य योग बना हुआ है। फर्स्ट हाउस बहुत ही पावरफुल होना ये दिखा रहा है कि ये हमेशा विजयी बनने वाला है। एक लुक वाइज भी अच्छा रहेगा, इसकी लाइफ समृद्धि बहुत ही अच्छी होगी। फर्स्ट हाउस के लिए बहुत ही अच्छा योग होगा, मतलब कि बहुत ही अच्छा है ये इसका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ में अच्छा होना ये बता रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज़ देखो कि यदि हम लग्न को ही देखते हैं सबसे पहले, तो लग्न का यहाँ पर देखो कि ये शुक्र नवमास में कहाँ पर चला गया है। देखो, नवमास कुंडली में फिर से शुक्र का ही लग्न है और वो शुक्र देखो 12 नंबर की राशि में ये उच्च का होकर चला गया है। शुक्र यहाँ पर उच्च के है, मतलब कि बहुत ही एग्जॉल्ट हो चुके हैं अब यहाँ नवमास में। भाग्य में भी ये शुक्र बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन बनाए हुए हैं। और देखो, शुक्र के ऊपर कोई बुरे प्लेनेट नहीं देख रहे, जैसे कि राहु केतु सूर्य जैसे पाप ग्रह है ये नहीं देख रहे हैं। शुक्र के ऊपर देखो कौन है, चंद्र है, गुरु है, बुध है, मतलब ये सारे न्यूट्रल है। एक अच्छे प्लेनेट जो सौम्य ग्रह होते हैं वो माने जाते हैं ये सारे प्लेनेट। तो देखो, सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो रही है शुक्र के ऊपर और कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा। लग्न के ऊपर भी यहाँ पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है यहाँ पर। तो देखो भैया, ये बहुत ही अच्छी कुंडली है, ऐसे मानकर चलना है आपको। और नवमास में 11th हाउस में ये एग्जॉल्ट हो चुका है यही शुक्र, तो बहुत ही अच्छा है ये वाली कुंडली इसके लिए। ठीक है, शुक्र का बहुत ही पावरफुल योग है। फर्स्ट हाउस बहुत ही पावरफुल है, मतलब ये बता रही है कि इसका लाइफस्टाइल, फिर इसका एम्बिशियंस लाइफ के अंदर, महत्वाकांक्षाएं, जो सक्सेस मिलना, इसका होद्दा बहुत ही ऊंचा होना, क्योंकि नवमास का 11वें हाउस में है ये। तो ये सारी बात यहाँ पर है कि पैसे का भी बहुत ही अच्छे से इसको लाभ होना, पैसे, सुख शांति, सारी समृद्धि होना, मान सम्मान बहुत ही होना लाइफ के अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले देखी शुक्र। अब देखो इसकी कुंडली में और क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चीज़ देखो कि यहाँ राहु केतु को हम पहले देख लेते हैं। राहु केतु देखो, यहाँ पर राहु केतु चौथे और 10वें घर में, और यहाँ भी राहु और केतु चौथे और 10वें घर, मतलब राहु केतु सेम पोजीशन में है। चौथे घर में राहु है लग्न कुंडली को, नवमास में चौथे घर में है। लग्न कुंडली में केतु 10वें घर में है और नवमास में भी वो केतु 10वें घर में आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये राहु केतु चौथे और 10वें घर का फल ज़्यादा ही देने वाला है इसके लिए। सबसे पहले चौथे घर में यदि राहु है, इस तरह की कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में आते हैं तो आपको वो हाउस के फल लाइफ में ज़्यादा मिलेंगे। एक आपको याद रखनी है बातें। यहाँ पर देखो, राहु यदि चौथे घर में है तो क्या ये राहु का यहाँ पर मकर राशि में है चौथे घर में, मतलब राहु डबल करता है हर समय, मतलब ये हमेशा अपनी लैंड को बढ़ाने वाला है। मतलब इसकी इच्छा, इनर पीस जो है यहाँ पर, जो एक इसकी जो इनर चाहत है, जो इसकी इच्छाएं है, वो सिर्फ इसके चौथे घर को बढ़ाने का वाला बोल रहा है। मतलब इसके अंदर की बात डबल करना, चौथे घर को डबल करना, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, इसका जो अभी लैंड जो होते ज़्यादा हो, ये सारी चीज़। ठीक है, ये राहु की यहाँ पर इच्छाएं दिखा रहा है। यहाँ पर केतु की इच्छा है कि भैया ये जैसे तैसे करके सामने वाले को यहाँ पर केतु का यहाँ पर 10वें घर में क्या बोल रहा है कि ये जिससे भी ये पंगा लेगा उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि केतु है यहाँ पर। ठीक है, केतु दोनों कुंडली में सेम लोकेशन में बैठे हुए हैं 10 मास में भी। केतु का यदि 10वें घर में है तो क्या होगा कि यदि आप सामने वाले को कहीं हेल्प करेंगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि सामने वाले को आप
लड़ाई करने जाएंगे तो सामने वाले का बहुत बुरा हो जाएगा। ये इसकी खासियत है केतु की। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि केतु यदि 10वें घर में है तो क्या होगा। मान लो कि आपका केतु 10वें घर में और कोई आपके पास, कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास हेल्प मांगने के लिए आता है और आप उसको कोई ना कोई एक रास्ता बता देते हो कि ये भैया ये कर लो, आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, सामने वाले का बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो उपाय करेगा नहीं करेगा, थोड़े टाइम में ही उसका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये केतु की खासियत है। यदि कुंडली में केतु 10वें घर में और सामने वाला आपके ऊपर नुकसान करवाने के लिए आता है, ठीक है, यदि सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा तो केतु क्या करेगा, उसको बहुत बर्बाद कर देगा। मतलब केतु 10वें घर में एक बहुत ही अच्छा माना जाता है इस तरीके से। तो केतु यहाँ पर अच्छा है। कब, क्यों अच्छा है? अब केतु का एक नेचुरली मैंने बताया हाउस के अकॉर्डिंग, अब उसको हम नक्षत्र के जरिए समझते हैं उसका फल क्या है। केतु का देखो चंद्र की राशि में, चंद्र देखो कहाँ पर है, उच्च का हो चुका, और ये लग्नेश की राशि में है, मतलब शुक्र की राशि में ये है उच्च का। देखो भैया केतु का जो फल है वो चंद्र जहाँ है उसकी प्लेसमेंट से भी तय होगा, और ये केतु का जो चौथे घर में जो फल देगा वो चंद्र जैसा बोलेगा वैसा ये केतु करेगा। मतलब केतु का फल 8वें घर से कनेक्ट होगा, और ये जो चंद्र है वो लग्नेश की जो राशि है शुक्र की, वो उसके ऊपर वहाँ पर एग्जॉल्ट हो चुका है। देखो बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली में। और हम बात करें कि केतु का नक्षत्र कौन सा है, केतु का नक्षत्र बुध है। देखो भैया फिर से बहुत ही अच्छा योग है यहाँ पर। केतु का यदि नक्षत्र का स्वामी बुध है तो देखो बुध खुद की राशि में है 12वें घर में, और 9 मास में फिर से ये बुध खुद की राशि में है। चंद्र भी देखो यहाँ पर बैठे हुए लग्नेश के साथ, फिर से चंद्र यहाँ पर बैठा, तो क्या बहुत ही अच्छा योग है ये तो, क्योंकि ये सारे हाउस बहुत ही एक्टिव है। आप देखो यहाँ पर 9 मास कुंडली में 5वें घर में खुद की राशि, मतलब बुध वर्गोत्तम है, बुध वर्गोत्तम है लग्न कुंडली में, चंद्र उच्च का है, शुक्र खुद की राशि का है, राहु केतु सेम लोकेशन में वहाँ पर बैठे हुए हैं। देख लो बहुत ही अच्छा सा ये योग है। और एक चीज़ है कि मंगल और गुरु का परिवर्तन है, ये दोनों प्लेनेट आमने सामने आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। यदि ये बात है तो इसका ये विस्तार है, इसका बिजनेस है, इसका फॉरेन लैंड है, ये है इसके नेबर्स की कंट्री है। तो देखो बिजनेस आमने सामने लोगों का आपस की जो कंट्री है उसके साथ ये ज़्यादा व्यवहार अच्छा सा रख सकता है। ये जैसे कि इंडिया है, इंडिया के साथ भी ये अच्छे से तालमेल कर सकता है। जैसे इसके जो भी नेबर्स आएंगे उनके साथ ये अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकता है, ये लोगों का साथ सहकार से लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ये बता रहा है। इसका ये गुरु खुद की वहाँ पर देख रहा है फिर से, तो मतलब कि इसको कम्युनिकेशन अच्छा है, इसका जो साहस होगा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल है यहाँ पर। देखो साहस के लिए मंगल है, मंगल ही वहाँ पर बैठा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। और केतु यहाँ पर है, तो केतु झंडा होता है जो ये मंदिर का जो टेम्पल देखें वहाँ पर ऊंचा झंडा होगा। पहले ज़माने में क्या था कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, जो जैसे पहले क्या होता था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, जैसे पूरे देश के ऊपर हमला हो जाते थे, और वो टाइम में आप देखेंगे तो लुटेरे थे ज़्यादातर, वो लोगों का एक झंडा होता था, मतलब उसकी ही फिर चले बातें। ऐसा ये एक झंडा होता है कि उसको वहाँ से इंडिकेट होता है सारे लोगों की कि भैया ये इलाका इनका है। ऐसा ये केतु यहाँ का इस तरह का भी ये बताती है बातें कि केतु देखो दोनों कुंडली में सेम लोकेशन में है, तो बताता है कि भैया इसका झंडा यहाँ पर सबको दिखेगा, ठीक है, इनका झंडा सबको दिखेगा। ऐसा मतलब केतु यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमने क्या दिखाया कि ये चंद्र की राशि में, चंद्र यहाँ पर है और केतु बुध के नक्षत्र में, बुध भले 12वें घर में है लेकिन ये खुद की राशि का है, ठीक है। तो हमेशा देखो कि इसका वर्क कैसा होगा, अब इसका लाइफ में जो भी काम करेगा किस तरह का होगा, काम बहुत ही गुप्त होगा और बहुत ही सक्सेस होगा, मार तोड़ वाला भी होगा, ठीक है, लेकिन एक सक्सेस होगा, क्योंकि केतु दोनों कुंडली में बहुत ही 10वें घर में अच्छे योग है, और इसका जो नक्षत्र है बुध वो 12वें घर में खुद की राशि का, और केतु का जो हमने देखा कि चंद्र वो 8वें घर में लग्नेश की राशि में है, और वो भी बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, तो कहीं पीछे नहीं पड़ने वाला ये जो इंसान है, तो ठीक है। अब और चीज़ देखो क्या है इसकी कुंडली में, आपको मैं बताऊं कि ये वाली कुंडली यदि देखेंगे आप तो समझ में आएगी बातें क्या है।
यहाँ पर देखो नवमास की चौथे घर में शनि और राहु है। ये बात जो है ये इनका जो दिल है, इनकी जो अंदर की बात है इसकी बॉडी की, और इसका दिल है ये। तो दिल कैसा है? दिल अच्छा नहीं है, इसका दिल से साफ नहीं है ये, ठीक है। ये किसी को भी गलत कर सकता है, किसी के साथ भी ये गलत कर सकता है, क्योंकि ये चौथा घर है। इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हम, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये शनि राहु है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं हो सकता है इसके साथ। अब देखो कि इसका बिजनेस के लिए यदि बात करें, पार्टनरशिप हर एक कंट्री के साथ कैसा रुख यदि दे सकता है, तो ये देखो इसका लग्न का ये इसका 7वें घर का स्वामी 12वें घर में खुद की राशि में है। ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर देखो, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये खुद की राशि का है, और प्लस ये वहाँ से यहाँ पर देख रहा है। मतलब मंगल जो है, जो बिजनेस की जो इसकी कैपेबिलिटी है, वो 12वें घर में जाकर ये मंगल फिर से 8वीं दृष्टि से खुद की राशि को देख रहा है। मतलब कि ये बिजनेस की स्किल तो बहुत ही अच्छी है, किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा, ये खुद ही चाहेगा सारी चीज़ करना, क्योंकि यहाँ पर मंगल खुद की राशि का है। और एक चीज़ देखो कि ये जो मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, मतलब ये जैसे तैसे बिजनेस में भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी है यहाँ पर। और एक चीज़ देखो कि ये वाली कुंडली में देखो शुक्र और बुध यहाँ बहुत ही अच्छा योग बनाकर बैठे हैं। मतलब अब शुक्र और बुध क्या है, शुक्र ये वाले हाउस का स्वामी और ये यहाँ भाग्य का स्वामी है। तो ये राजयोग हुआ यहाँ पर कि भाग्य का स्वामी और ये लग्न का स्वामी दोनों नवमास कुंडलियाँ में आमने सामने खुद की राशि का ही देख रहा है दोनों को आपस में। तो ये राजयोग हुआ। ये राजयोग इस तरह का होता है, ठीक है। राजयोग जो होता है हर किसी को नहीं होगा, किसी एक को होगा। तो ये राजयोग वाली कुंडली है। अब यहाँ पर 100% बात तय हो गई कि ये राजयोग वाली कुंडली है, बहुत ही अच्छी कुंडली है, ये कभी फेल नहीं हो सकता। इसका दिल बहुत ही बुरा होगा, साफ दिल का नहीं है ये। पॉलिटिक्स बहुत ही करेगा और जैसे तैसे भी ये सक्सेस करवाने वाला है, क्योंकि ये खुद का बिजनेस, खुद की लैंड को तो बचाने वाला है। ऐसा ये समझो कि ये अब प्रॉब्लम में है। अब एक बात यहाँ पर देखो कि अब हम बात करें कि अभी का ये टाइम में कैसा है इसका लाइफ में, अभी प्रेजेंटली इसके लाइफ में कैसा है टाइम। तो यदि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर से ये वृश्चिक में से केतु जा रहा है, यहाँ पर से राहु जा रहा है, यहाँ पर से जुपिटर जा रहा है और यहाँ से सैटर्न जा रहा है इसकी कुंडली में, ठीक है। ये सारी चीज़ अभी जा रही है इसकी कुंडली। मेजर 4 प्लैनेट का हमने दिखाया अभी कि क्या है इसकी कुंडली में। अभी देखो कि इसकी कुंडली में जो ये शनि जो है यहाँ का, ये देखो शनि जो है यहाँ का, मैं किसी और प्लैनेट देखता हूँ यहाँ पर। ये जो देखो शनि है, शनि क्या है, शनि ये दोनों हाउस का स्वामी है और ये इसकी प्लेसमेंट यहाँ हो रखी है जन्म के समय से राहु के साथ। तो ये दिखा रहा है कि ये कोई 9वें घर 10वें घर का फल ये चौथे घर से कनेक्ट करेगा। तो क्या होगा कि ये भाग्य बहुत ही अच्छा होना, समाज में अच्छी सी नेम फेम करवा सकता है ये, ठीक है। पॉलिटिक्स में आ सकता है क्योंकि शनि राहु है यहाँ पर, पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये बंदा, ठीक है। ये योग है यहाँ पर कि हर किसी का फेवरेट बन सकता है, क्योंकि चौथे घर में कनेक्ट हुआ है, राहु के साथ है। तो ये यहाँ का ये बात हो रही है। अब ये जो प्रेजेंट का जो शनि है वो अभी कहाँ से जा रहा है, तो अभी ये यहीं से जा रहा है, खुद के ही हाउस से जा रहा है। मतलब ये क्या है अब कि ये अब किसी और देश की कंट्री में अभी ये हासिल करना चाहता है, उसकी सत्ता हासिल करना चाहता है। और 9वां घर क्या होता है, पूरा विश्व होता है, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर पूरी अपनी सत्ता हासिल करना चाहता है। इसका ये शनि का रुख है इस तरह का। शनि का जो इसका योग जो एक जन्म के समय से मिला है वो उसके चौथे घर से मिला है, लेकिन अभी का जो शनि है वो अब उसके 9वें घर से जा रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये अब कुछ प्लानिंग कर रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ी सत्ता हासिल करने, बहुत जो अलग अलग कंट्री है लोगों आपस में जो कंट्री आ रही है, या फिर पूरे विश्व की बात करें तो ये यहाँ से वो बात कनेक्ट करना चाहता है। अब देखो ये शनि, अभी का शनि तो यहाँ है, लेकिन अब नेक्स्ट में शनि अब यहाँ भी आ जाएगा। तो ये शनि का बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पर आपको शनि के लिए बात बताई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि गुरु की क्या है। गुरु देखो यहाँ पर बैठा हो इसके जन्म के समय, ये गुरु यदि यहाँ पर है तो ये क्या दिखा रहा है, पहले वो समझो कि ये देखो महत्वाकांक्षा जो होगी वो इसकी
एक अचीव कर सकता है हर कोई, मतलब ये बिज़नेस कर सकता है। इसका जो इनकम का जो ज़रिया होगा, ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा कर सकता है। ये गुरु यहाँ पर से वो दिखा रहा है, और मतलब ये काइंड भी होगा, ये ज़्यादा काइंड नेचर का होगा। ठीक है, काइंड नेचर का गुरु का क्या बात है कि यदि 7वें घर में गुरु होगा तो सामने वाले को मारेगा नहीं। ठीक है, ये पहले समझो आप कि यदि गुरु 7वें घर में, तो सामने वाले को मृत्यु तो नहीं देगा, सामने वाले को जैसे फ्रॉड तो नहीं करेगा सामने वाले का। तो ये बात यहाँ पर गुरु की है। अब बात करो कि गुरु यहाँ पर अच्छा माना जाता है, तो ये अभी उसको देखो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसको वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दी दूसरों पड़ोसी देश के साथ। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर से देखो केतु जा रहा है अभी, ये इसके जन्म के गुरु के ऊपर से केतु जा रहा है, और यहाँ पर देखो कि केतु के ऊपर से गुरु जा रहा है। यहाँ पर देखो दोनों कुंडली में गुरु पीड़ित है, मतलब ये अब जो वॉर टाइप सिचुएशन, न्यूक्लियर भी जा सकता है, मतलब जैसे तैसे ही लड़ाई कर लेना, लोगों का नुकसान भी हो, इसको कोई परवाह नहीं है अब, क्योंकि गुरु इसका पीड़ित हो चुका। ठीक है, ये देखो इसके केंद्र में जो प्लेनेट बने हुए हैं अभी गोचर के लिए, गोचर में देखो यहाँ केतु इसके जन्म का यहाँ पर है, और वहाँ से गुरु जा रहा है, और यहाँ का गुरु है, इसके ऊपर से केतु जा रहा है। तो देखो योग बहुत ही अच्छे से पावरफुल योग है ये, पूरा जैसे तैसे करके उसका सत्ता हासिल करना, ये वाला योग अभी प्रेजेंटली चल रहा है। देखो नवमास कुंडली इसके अंदर की बात बता रहा है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर इसके अभी क्या है इसका मोटो लाइफ के अंदर। बहुत ही साफ बात यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये जैसे तैसे करके अपना सत्ता हासिल कर लेगा। ठीक है, कोई इसका कुछ नहीं हो कर पाएगा, मतलब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु भी देखो यहाँ पर केंद्र में है। सारे प्लेनेट देखो, गोचर के प्लेनेट और इसके प्लेनेट केंद्र में से जा रहा है। बहुत ही अच्छा राजयोग वाला फल अभी इसको मिल रहा है, अभी जो इसको सोचा था वो अभी कर रहा है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट भी जब शनि यहाँ पर आएगा, तब भी ये शनि और यहाँ का शनि है, दोनों शनि आपस में मिलेंगे, मतलब इसका तो ब्रॉड होने वाला है। इसका जो भी कुछ अभी जितने तक है, लेकिन वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। इसकी अभी डिज़ायर फुलफिल बहुत, केतु होता है ना यहाँ पर, केतु इसको डिज़ायर फुलफिल नहीं करवा देता। इसको यदि हासिल कर भी लेगा तो अब किसी और राज्य को हासिल करने के लिए वो इच्छाएं रखेगा। तो ये इसकी केतु का यहाँ पर इस तरह का रुख है। अब गुरु यहाँ पर देखो, अभी तक इसने कहीं पर भी वो हमले नहीं किए, जो वॉर टाइप सिचुएशन, अभी तक इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन यही बार ही किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ से वो केतु की भी यहाँ पर से जा रहा है, इसलिए कि गुरु यहाँ पर पीड़ित हो गए थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। यदि हम बात करें तो अभी मंगल भी यहाँ से जा रहा है, तो मंगल यहाँ से जा रहा है, और वीनस भी यहाँ से जा रहा है, और सैटर्न भी यहाँ से जा रहा है। मंगल देखो यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठा, और ये यहाँ से यहाँ देख रहा है। तो ये अब ये वाला जो मंगल की क्वालिटी है, अब ये यहाँ से कनेक्ट कर रहा है। तो मानकर चलो कि ये किसी और राज्य में इसको पूरी सत्ता स्थापित करना, ये अभी मंगल का यहाँ से रुख उच्च की राशि में, और शनि खुद की राशि में से जा रहे हो, लग्नेश भी जा रहे हैं यहाँ पर से। देखो बहुत कितने सारे यहाँ पर योग है। मैं आपको गोचर की बात करूँ, गोचर में 2 नंबर की कुंडली के, इसकी नवमास कुंडली की बात करूँ, देख लो कैसा अच्छा योग है। यहाँ पर सूर्य भी यहाँ से जा रहा है, गुरु जो इसका कुंडली में यहाँ था, इसका केतु यहाँ था कुंडली के समय के अंदर, और देखो बहुत ही अच्छा योग है अभी। तो ये योग की बात है, अभी इसका योग हो रहा है, समय इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये कुछ गलत करे तो भी समय इसका सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तो रोकने वाला नहीं है तो ये इसकी वजह से है, क्योंकि केतु इन्होंने ठान ली है कि केतु यहाँ से, और गोचर का केतु भी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा योग होता है कुंडली में कि क्यों इसके अभी इतना एग्रेसिव हो रहा है। केतु एग्रेशन है, इसकी एग्रेशन अभी आप देख सकते हो कि ये हर किसी को वो मार सकता है, इसकी कैपेबिलिटी भी है, ये पूरी प्लानिंग करके आया है, या फिर इसको अभी का जो समय है वो अब इसको पीछे नहीं हटेगा, ये पीछे तो हटने वाला नहीं है। आप एक उसको रोकने का ट्राई करें, इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो केतु जो है ना, वो 8वें घर से उच्च की राशि का फल कनेक्ट कर रहा है। मतलब इसके बचने के लिए इसको कोई प्लान फेल हो जाता है, इसको बहुत सारे अलग प्लान भी क्रिएट हो जाते हैं इसके पास, मतलब बहुत सारे बैकअप तो बहुत सारा है इसके पास, ऐसे समझो आप। तो ये इनकी कुंडली है, और आप इसको इस तरीके से आप आजमाना इसकी लाइफ के अंदर कि ये क्या है। अब मैंने आपको 9 मास कुंडली दिखाई, 10 मास कुंडली में आपको बहुत सारी बात पता चलेगी
कि दशमांश कुंडली में देखो, फिर से दशमांश कुंडली की बात करें तो देखो ये बहुत ही अच्छा योग है यहाँ पर। और फिर से देखो यहाँ पर देखो कि अभी शनि यहाँ से जा रहा है, गुरु यहाँ से जा रहा है अभी की कुंडली में। अब मंगल भी यहाँ से जा रहा है कुंडली में, वीनस भी यहाँ से जा रहा है। तो अभी राज्य वाला अभी दशमांश कुंडली भी बहुत ही अच्छी सी बनी है इसकी कुंडली में। दशमांश कुंडली में राहु लग्न में है, 5वें घर का स्वामी यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाला स्वामी यहाँ पर है और वो उच्च की राशि में, इसका उच्च की राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है। 8वें घर का स्वामी 8वें घर में है, 4थे घर का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है। देखो कितने सारे अच्छे योग बैठे हुए हैं यहाँ पर कुंडली में। तो ओवरऑल ये राज्यों वाली कुंडली है। और यहाँ पर देखो कि यदि ये योग यहाँ पर है और ये वाला स्वामी यहाँ से जा रहा है अभी, तो मतलब डिज़ायर फुलफिल होना, ये उसका विस्तार होना, वो बात बता रही। ये यहाँ पर से शनि जा रहा है तो भाग्य का बहुत ही अच्छा योग है। और केतु यहाँ से जा रहा है, राहु यहाँ से जा रहा है, तो केतु के साथ जा रहा है, राहु से जा रहा है। यहाँ पर देखो कितने सारे अच्छे योग बने हुए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ का सूर्य भी देखो यहाँ से जा रहा है अभी, वो भी देखो बहुत सारा अच्छी बात है यहाँ पर। मंगल भी यहाँ से जा रहा है अभी। तो ओवरऑल देखो आप कि हर एक कड़ी इसको अब जोड़ रही है अभी ये आगे एक, जब तक ये एंड नहीं होगा, अब एंड कब होगा, इसको सक्सेस मिलेगी तब एंड होगा ये युद्ध का, ठीक है। ये एक संकी है ऐसा समझ लो, क्योंकि केतु है, पूरी केतु की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट है उसके 10वें घर से, ठीक है। तो ऐसे देखना। और केतु क्यों ऐसा करवा रहा है, क्योंकि ये देखो ये तो कभी नहीं करेगा उसको बिजनेस में कहीं फ्रॉड करना है, किसी सामने वाला नुकसान, क्योंकि अभी केतु यहाँ से जा रहा है, इसलिए ये गुरु भी अभी केतु के साथ कनेक्ट हो गया। तो और अभी का जो गुरु है वो यहाँ से जा रहा है, मतलब गुरु जब पीड़ित हो जाते हैं तब वो अगेंस्ट जा सकते हैं, मानव का हित का भी वो याद ना रख पाए, ऐसा ये स्टेप उठाते हैं। तो ये अभी का माहौल इस तरह का है इसकी कुंडली में। तो बहुत ही साफ कुंडली है ये, आपको पता चल जाएगा कि इसकी कुंडली में कैसे योग है और कैसी इसको अभी लाइफ चल रही है। तो हम इसको इस तरीके से हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट में भी हम उसको गोचर कब कहाँ चेंज होगा उसके जरिए भी बहुत सारी बातें हम उसको बता सकते हैं। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ आपको यदि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो देखने का ट्राई करो। सिंपल सी कुंडली है, बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे हर एक कुंडली का कितना प्रेफरेंस मैंने दिया है वो समझने का ट्राई करो, ठीक है। मैंने जो बताई ये कुंडली के ऊपर जो मैंने बातें रखी मेरी, वो अब आपको वो लॉजिक वो टाइम में आपको मिल पाएगा इसी कुंडली, जब कोई और कुंडली लेकर आएगा इसी टाइप की कुंडली, क्या आप वो लॉजिक जो मैंने बात एक टाइम में वो रखी है, क्या वो सारी चीज़ आप वो कुंडली में जब अप्लाई करके बता पाएंगे कुछ चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पर बताई आपको, ठीक है। मैंने आपको हर एक कड़ी बताई। मैंने सबसे पहले लग्न की कुंडली से सारी चीज़ स्टार्ट करी, लग्नेश के साथ कि लग्नेश की कैसी एनर्जी है। फिर प्लेनेट मैंने देखे कि कौन कौन से प्लेनेट लग्न कुंडली और नवमास कुंडली में अच्छे हैं, लग्न कुंडली में और नवमास में कौन कौन से प्लेनेट की दृष्टि हो रखी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यदि राजयोग के लिए बताया मैंने कुंडली, तो ये देखो ये शुक्र यहाँ पर है और यहाँ का शुक्र के ऊपर कौन कौन दिख रहा है, एक तो चंद्र दिख रहा है, एक तो बुध दिख रहा है और एक गुरु दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो गुरु कौन से हाउस के स्वामी है, बुध कौन से हाउस के स्वामी और चंद्र कौन से हाउस के स्वामी है। चंद्र देखो 10वें घर के स्वामी है, बुध देखो 9वें घर के स्वामी है, गुरु देखो ये यहाँ पर इसको देख रहा है, अब गुरु भी ये 3rd और ये वाले हाउस के स्वामी, मतलब ये एक अच्छा योग है इसके लिए, मतलब भाग्य इतना स्ट्रांग होगा अंदर से भी, ठीक है। जो लग्न कुंडली में दिख रहा है वो नवमास में भी वो भाग्य स्ट्रांग बना कर आया है इसकी कुंडली। तो ऐसे देखने का ट्राई करना चाहिए आपको। उसके बाद गोचर का अप्लाई करना है, गोचर समझना है पहले कि गोचर में यदि कोई प्लेनेट यहाँ ये वाला प्लेनेट यदि यहाँ से जा रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले वो समझने का ट्राई करो कि ये जो अभी योग बना है, सबसे पहले ये जो योग बना था इसकी कुंडली में कि 9वें घर का स्वामी यहाँ पर बैठा, 10वें घर का स्वामी यहाँ पर बैठा, मतलब ये इसके खुद के राज्य के लिए, ये जहाँ रहता है वहाँ का एक लोकेशन के लिए ये बात हो रही है कि ये पॉलिटिक्स हो सकता है, वहाँ का एक अच्छा नेम फेम वाला पहचान बना सकते हैं, इसका भाग्य अच्छा होना, पिता से लाभ मिले, उसका धर्म में ज़्यादा आगे रुचि रहना, उसके देश में ज़्यादा आगे रुचि रहना, ये सारी बात है। 9वें 10वें घर का स्वामी 4थे घर में राहु के साथ बैठा है। तो अब यही शनि यदि गोचर में बात करें तो गोचर में यहाँ से जा रहा है, तो गोचर में ये 9वां हाउस क्या है कि ये पूरा विश्व भी देख लो या फिर पूरी सत्ता देख लो, पूरे उसके समाज में देख लो या फिर कोई और समाज में देख लो, ये सारी चीज़ें कि अभी का जो शनि है वो अब
किसी और जगह से वो अब पूरे सत्ता हासिल करने के लिए इच्छाएं रखता है शनि। तो ये सारी चीज़ आप देख लो, इस तरीके से आप बातें यहाँ पर रखनी होती है। और यहाँ पर देखो केतु यहाँ से जा रहा है, इसका कुंडली में केतु यहाँ पर बैठा हुआ इसके लग्न। अब केतु यहाँ से जा रहा है, मतलब ये योग जो था इसकी कुंडली में कि ये जहाँ रहता है वहाँ की बात है, लेकिन ये अब यहाँ पर चला गया। मतलब ये केतु की एनर्जी अब यहाँ से कनेक्ट फल करवाना चाहती है। मतलब ये किसी और कंट्री में, किसी और बिजनेस पार्टनर के साथ, किसी और देश की लैंड में यदि ये केतु अब उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो गोचर का मीनिंग पहले समझो कि वो प्लेनेट वहाँ का एनर्जी अभी कनेक्ट करवाने के लिए इच्छाएं रखता है आपको। ये केतु यहाँ से बैठा हुआ है, लेकिन अभी का केतु यहाँ से जा रहा है। तो मतलब कि यदि, तो इसका मतलब क्या है कि ये केतु अब ये वाले हाउस से फल कनेक्ट करवाने के लिए इच्छाएं रखता है। ये शनि जो है वो अब ये वाले हाउस के साथ फल कनेक्ट करने की इच्छाएं रखता है। ठीक है, मतलब फल वहाँ से ही मिलेंगे, इच्छाएं नहीं रखता, लेकिन वो उसका रास्ता वो दिखा रहा है ये गोचर। तो ऐसे समझने का ट्राई करना। आज के लिए देखो इतना ही, बहुत ही सिंपल सा कुंडली थी। ऐसे बहुत सारे लोग जो नेम फेम वाले हैं उनकी कुंडली में सेम इसी तरह का बहुत सारे ऐसे योग लिखे हुए होते हैं। आप लोग योग को समझो पहले कि योग जो है वो एक्चुअली में उसके फल भी उसको मिलते हैं या नहीं, फल नहीं मिलते हैं तो क्यों नहीं मिलते हैं, और जो भी इवेंट हो रहा है उन लोगों की लाइफ में वो कैसे हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, आपको सिंपल से वो समझने का ट्राई करो। ठीक है, आज के लिए देखो इतना ही।